अंग्रेजी एट होम की एक और वीडियो में आपका स्वागत। आज की वीडियो का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आज हम सीखेंगे कैसे पास्ट के सेंटेंसेस में किसी को मना किया जाता है या फिर किसी से कोई सवाल किया जाता है किसी पास्ट के किए हुए काम के लिए। कोई काम अभी रिसेंटली हुआ है या हो चुका है, उसको या हमें मना करना है यानी उसे नेगेटिव बनाना है या फिर उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना है पास्ट के इवेंट के लिए। तो इस टेंस को सीखना बहुत ज़रूरी है। इसी के हेल्प से हम ये सारे क्वेश्चंस और नेगेटिव बातें कर सकते हैं और सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला अफर्मेटिव का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना बकेती शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज भी मैं आपको बहुत आसानी से सिंपल सेंटेंसेस के हेल्प से नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सिखा दूंगा। कोई फॉर्मूले पर नहीं जाएंगे, प्लस माइनस नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करेंगे और एक ऐसा स्ट्रक्चर अपने दिमाग में फिट करेंगे जिससे हम जब भी जरूरत पड़े पास्ट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को आसानी से बोल सकें और उन्हें यूज कर सकें। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हमने सेंटेंसेस को पॉजिटिव लिखा है, अफर्मेटिव फॉर्म में लिखा है। इसको हम पहले अफर्मेटिव बनाएंगे ताकि आपका अफर्मेटिव का एक रिवीजन हो जाए। उसके बाद हम इसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। उसने सारे बर्तन धोए। ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि धोए शब्द आया यानी कि वो अब धो लिए उसने। तो इसको कैसे बनाएंगे हमने सीखा था। इसके लिए हम वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज करते हैं। जो इसके अंदर पास्ट फॉर्म है वो धोना, तो हम वॉश की सेकंड फॉर्म वॉश्ड यूज करेंगे। धोए किसने है? उसने, तो ही। धोने की पास्ट फॉर्म वॉश की वॉश्ड, ही वॉश्ड सारे बर्तन, ऑल द डिशेस। ये हमारा इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। उसने सारे बर्तन धोए को नेगेटिव में हम बोलेंगे उसने सारे बर्तन नहीं धोए। इसके लिए फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी सेंटेंसेस आपने पढ़े, टेंस पढ़े और आगे भी आप जो टेंस पढ़ेंगे उन सब में सब्जेक्ट का बहुत इशू है। सब्जेक्ट और नंबर वाइज, पर्सन वाइज आपको वर्ब चेंज करनी पड़ती है। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन सब में सबसे इजी इसलिए है क्योंकि इसमें कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है। किसी भी चीज को सिलेक्ट करने में आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन आई भी हो, चाहे वो सेकंड पर्सन यू हो, चाहे वो थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे या फिर कोई भी नाम हो, सिंगुलर या प्लूरल, दोनों में इन सारे केसेस में आपको डू की सेकंड फॉर्म डिड यूज करना है एज ए हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए आपको इतना सा ध्यान रखना है। नेगेटिव में आपको डिड नॉट यूज करना है और इंट्रोगेटिव में केवल डिड को आगे लगाना है। आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एक बार पक्का समझ लो। वीडियो को पूरा शुरू से आखिरी तक देखना बिना स्किप किए ताकि आपके दिमाग में प्रैक्टिस भी हो जाए। हमारे सेंटेंसेस के साथ साथ आप हो सकता है हमसे पहले पॉज करके उसको बनाने की कोशिश करिए, फिर जब हम बनाए तो आप उसको रीचेक करिए आपके सेंटेंस को। इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होगा और बहुत ज्यादा आपको मन में विश्वास आएगा कि हाँ, मैं सेंटेंस बना सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे उसने सारे बर्तन नहीं धोए। तो चलिए, हमको यूज करना है डिड नॉट। ठीक है, ही सीधा लगाइए डिड नॉट। अब क्या करना है, जैसे हमने डू और डज ये लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, वैसे ही हम डिड लगाकर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। डिड आने के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, तो यहां पर डिड नॉट को कौन फॉलो करता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वॉश्ड की वापस फर्स्ट फॉर्म पे चले जाएंगे अपन, तो हो जाएगी वॉश। ही डिड नॉट वॉश, बाकी का बचा हुआ सेंटेंस ऑल द डिशेस। बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्ट को एक बार पक्का दिमाग में बिठा लीजिए, कोई कंफ्यूजन मत रखिए दिमाग में। अगर कोई भी डाउट है थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस से देखिए, लेकिन समझिए पूरा उसको। ही डिड नॉट वॉश ऑल द डिशेस, उसने सारे बर्तन नहीं धोए। ये नकारात्मक वाक्य बन गया, उसने मना कर दिया। अब हम सवाल पूछते हैं। उसने बर्तन धोए का सवाल क्या बनेगा? क्या उसने बर्तन धोए? ठीक है, तो उसने क्या उसने बर्तन धोए? तो इसके लिए आपको क्या यूज करना, जैसे मैंने आपको बताया, डिड को शुरू में यूज कर लेना। बस आप सीधा डिड से शुरू करो। सवाल पूछना है, डिड से शुरू करो। डिड, बचा हुआ सेंटेंस क्या है? ही, और डिड आने के बाद हमें क्या लिखना है? वॉश ही लिखना है। वर्ब की बेस फॉर्म ही यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। डिड ही वॉश, और बचा हुआ सेंटेंस ऑल द डिशेस। इस वाले सेंटेंस में मैं बनाऊं उससे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और आप पहले बना लीजिए अपने पेपर पे, और उसके बाद अब मैं बनाने वाला हूं, फिर आप चेक करिए। ठीक है, मैंने सवाल हल किए। मैंने सवाल हल किए, तो मैं हूं सब्जेक्ट आई। मैंने के लिए भी आई आता है, मैं के लिए भी आई आता है। ठीक है, हिंदी में अलग अलग तरीके से बोला जाता है, इंग्लिश में कुछ लिमिटेशंस है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। आई। अब हल करने के लिए क्या यूज होता है? सॉल्व। और सॉल्व को हम किए के लिए उसकी सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म सॉल्व्ड। आई सॉल्व्ड। क्या किए? सवाल हल किया। आई सॉल्व्ड क्वेश्चंस।
ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। अब इसका नेगेटिव मुझसे पहले आप बनाइए फिर चेक करिए। अब मैं आपको नेगेटिव बनाता हूं। मैं नेगेटिव बनाने के लिए मैंने सवाल हल किए का नेगेटिव हो जाएगा मैंने सवाल हल नहीं किए, मैंने सवाल हल नहीं किए। तो मैं क्या यूज करूंगा, सीधा डिड नॉट यूज करूंगा। सिंपल सा आई के बाद सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा दूंगा, डिड नॉट, और वर्ब का बेस फॉर्म यूज करूंगा। सॉल्व की जगह क्या लिखूंगा मैं, सॉल्व। आई डिड नॉट सॉल्व और क्वेश्चन ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने। ये हमारा नेगेटिव बन गया। अब हम इसको बनाते हैं क्वेश्चन यानी कि इसको बनाते हैं प्रश्नवाचक। इसका सवाल खड़ा करते हैं। कैसे बनेगा, मैंने सवाल हल किए तो इसका सवाल बनेगा क्या मैंने सवाल हल किए। ठीक है, तो ये अब क्या मैंने सवाल हल किए, शुरुआत कहां से करना है, सीधा क्या आ गया मतलब डिड से शुरू करना है। ये मैंने लिखा डिड। ठीक है, डिड, सब्जेक्ट क्या है आई, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉल्व, और ऑब्जेक्ट क्या है क्वेश्चन। आपके भी जो सेंटेंस है वो सही हो रहे होंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है। अगर फिर भी आपसे गलत भी बन रहे हो तो आप डरिए मत, घबराइए मत। आगे और प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, धीरे धीरे रूटीन बनेगा, धीरे धीरे आपकी हैबिट डेवलप होगी और आपके भी सारे क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे। बस आप उम्मीद मत हारिए, मन में उम्मीद रखिए, क्योंकि होप ही सबसे बड़ी चीज है जो आपसे कोई भी काम करवा सकती है और पॉजिटिवली आपको जीना सिखाती है। ठीक है, आइए, उन्होंने केबल वाले को पैसे दिए, उन्होंने पैसे दिए, तो उन्होंने के लिए आप क्या सोच सकते हैं, कोई लड़की होगी तो शी और कोई लड़का होगा तो ही। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको लिखना है ही। पैसे दिए, पैसे देने को कहते हैं पे, पे करना किसी को। ठीक है, लेकिन पैसे दिए, ये तो पैसा देना, और दिए के लिए सेकंड फॉर्म पेड, ही पेड, ही पेड। क्या दिए, पैसे दिए, ही पेड मनी। किसको दिए, टू केबल वाले को, केबल ऑपरेटर। ये हमारा सेंटेंस बन गया, ही पेड मनी टू केबल ऑपरेटर। सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंस बन गया, अफर्मेटिव बन गया। अब इसका बनाते हैं हम नेगेटिव। नेगेटिव आप वीडियो पॉज करिए, उसके बाद खुद बनाइए फिर चेक करिए। चलिए, नेगेटिव क्या बनेगा, उन्होंने केबल वाले को पैसे नहीं दिए। ठीक है, ही के बाद सीधा डिड नॉट लगा दो, सब्जेक्ट के बाद सीधा डिड नॉट लगा दीजिए आप, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इस डिड नॉट को आप डिडंट भी लिख सकते हैं, जैसे डू नॉट को डोंट लिख सकते हैं और डज नॉट को डजंट लिख सकते हैं, वैसे इसको डिडंट भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। ही डिड नॉट, अब पैसे दिए, पेड था, उसका वापस पे कर दो क्योंकि हमने डिड लिख दिया, डिड आ गया, मतलब अब आपको आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ही डिड नॉट पे मनी टू, बचा हुआ सेंटेंस हमारा जो है ऑब्जेक्ट केबल ऑपरेटर। ये हमारा नेगेटिव बन गया। अब हम बनाते हैं इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सवाल बनेगा, क्या उसने केबल, क्या उन्होंने केबल वाले को पैसे दिए। क्या आ गया मतलब, मैं सीधा मन में क्या सोचूंगा, मुझे डिड लगाना है शुरू में, सीधा शुरू में डिड लगाया, डिड सब्जेक्ट ही, उसके बाद पैसे दिए पे। ठीक है, वापस फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, उसके बाद मनी, किसको दिए, टू केबल ऑपरेटर। चलिए, ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों बन गए। वे चोर के पीछे भागे, वे चोर के पीछे भागे, सिंपल पास्ट है, वे भागे यानी कि ज्यादा लोग हैं, दे। अब किसी के पीछे भागना, किसी पीछे भागना, उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज होती है रन आफ्टर। किसी के भी पीछा करना, पीछे भागना, उसको रन आफ्टर कहते हैं। रन आफ्टर का सेकंड फॉर्म कैसे बनाएंगे, वर्ब रन को रैन करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रन की रैन, तो रैन आफ्टर हो जाएगा, दे रैन आफ्टर द, चोर के पीछे थीफ, दे रैन आफ्टर द थीफ। ये हमारा अफर्मेटिव बन गया। अब इसका बनाते हैं नेगेटिव। पोज करके आप पहले नेगेटिव बनाइए फिर मेरा देखिए। चलिए, यहां पर देखते हैं, दे सीधा डिड नॉट लगाएंगे, बहुत इजी है, किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सोचने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज में से सिलेक्ट करना पड़ता था, यहां पर कोई सिलेक्शन की जरूरत नहीं, सीधा डिड नॉट लिखो, नेगेटिव बन जाएगा, दे डिड नॉट, और वापस रेन का हो जाएगा रन आफ्टर द, ऑब्जेक्ट है हमारा द थीफ। ये हो गया। अब इसका क्वेश्चन बनाएंगे, सवाल बनाएंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या वे चोर के पीछे भागे, क्या वे चोर के पीछे भागे, क्या आ गया क्वेश्चन में, मतलब हमें क्या करना है, सीधा डिड, बोलना भी डिड है, सोचना भी डिड है। डिड सब्जेक्ट लिखा दे, और फर्स्ट फॉर्म रन आफ्टर, डिड दे रन आफ्टर द थीफ। ये सेंटेंस बन गया हमारा, डिड दे रन आफ्टर द थीफ। लिखते टाइम आप ध्यान रखिए, जब भी आप क्वेश्चन बना उसके पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। अगर आपको पॉजिटिव से नेगेटिव या इंट्रोगेटिव इस टाइप से बनाने के लिए आता है, तो इंट्रोगेटिव बनाने के बाद आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए, और नेगेटिव और अफर्मेटिव में फुल स्टॉप जरूर लगाइए। ठीक है, बोलचाल में इन चीजों का मायना नहीं है, लेकिन लिखने में अगर आप लिख रहे हैं तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब देखते हैं,
वह एक विद्यार्थी थी। अभी तक जितने भी सेंटेंस थे उसमें कोई ना कोई मेन वर्ब थी, कोई एक्शन वर्ड थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक एक्शन वर्ड उसके अंदर नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो जब सिंपल पास्ट के अंदर काम नहीं हो रहा है तो बी वर्ब यूज करेंगे हम। बी वर्ब का वॉज और वर, वॉज और वर में से हम सिलेक्ट करेंगे सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ हम वॉज लगाएंगे और प्लूरल के साथ वर लगाएंगे। ठीक है, वॉज वर का यही रूल है। वॉज वर में से सिलेक्ट जब भी करना हो सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, एक के साथ वॉज, ज्यादा के साथ वर। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं। वह एक विद्यार्थी थी, लड़की, शी विद्यार्थी थी, वॉज, शी वॉज क्या थी, एक विद्यार्थी, अ स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने बी वर्ब यूज कर लिए तो हमें डिड की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सीधा वॉज के बाद नॉट लगाएंगे हम। शी वॉज, इसके बाद नॉट लगा देंगे, नॉट अ स्टूडेंट। ठीक है, और इसका क्वेश्चन बनाने के लिए भी, इसका प्रश्न बनाने के लिए भी सीधा हम वॉज से शुरू कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेंगे। वॉज शी ए स्टूडेंट। ये हमने बना लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस के अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि हमें पास्ट की चीजों में मना करना भी आ चुका है और पास्ट की चीजों का हम सवाल भी पूछ सकते हैं। इन चीजों का आप डेली लाइफ में यूज करिए, इनको जहां जहां पर हो सकता है बोलने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, किसी के भी साथ प्रैक्टिस करिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बड़े के साथ प्रैक्टिस करते हैं, छोटे के साथ प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन क्योंकि ये लैंग्वेज है तो इसे बोलने की प्रैक्टिस तो जरूर करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जहां इसकी जरूरत है वहां तक इस वीडियो को पहुंचाइए, और अपनी पढ़ाई का सारा फ्रस्ट्रेशन इकट्ठा करके सब्सक्रिप्शन बटन पर उसे निकाल दीजिए, उसे लाल से ग्रे कर दीजिए, और पढ़ते रहे चैनल अंग्रेजी एट होम को सब्सक्राइब जरूर करिए।